हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर सेल, यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल ऑफ लाइफ। सेल क्या होती है, कोशिका क्या होती है, जीवन की इकाई है जिसमें विभिन्न कोशिकांग पाए जाते हैं। और हमने काफ़ी सारे कोशिकांग पढ़ लिए, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, इनकी स्टडी कर चुके हैं हम। अब अगला जो कोशिकांग है वो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हिंदी में बोलते हैं अंतःप्रतवीय जालिका। ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम केवल यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। इसका वर्णन सबसे पहले के.आर. पोर्टर ने सन 1945 में किया था। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साइटोप्लाज्म में फैली हुई चपटी नलिकाओं का जाल होता है। ये नलिकाएं यूनिट मेम्ब्रेन की बनी होती हैं। यूनिट मेम्ब्रेन मैं आपको फिर से बता देती हूँ, जो प्रोटीन और लिपिड की बनी हुई मेम्ब्रेन्स होती हैं उन्हें यूनिट मेम्ब्रेन कहते हैं। कहीं कहीं पर ये नलिकाएं प्लाज्मा झिल्ली से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक फैली होती हैं और छिद्रों द्वारा कोशिका के बाहरी पर्यावरण से या केंद्रक कला के छिद्रों द्वारा केंद्रक से संबंधित होती हैं। इनके द्वारा घुलित पदार्थों का अभिगमन होता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन्स प्रोटीन फॉस्फोलिपिड की बनी होती है और लगभग 60 एंगस्ट्रॉम मोटी होती हैं। इसके बाहरी स्तर पर अनेक छोटे छोटे कण होते हैं जिन्हें राइबोसोम्स कहते हैं, और ये राइबोसोम्स जो होते हैं वो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार की होती है। एक होती है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरी होती है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ का मतलब चिकनी, ठीक है, जिसकी सतह कैसी हो, चिकनी हो। इस प्रकार की इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन चिकनी होती है क्योंकि इस पर राइबोसोम्स नहीं पाए जाते और ये लिपिड और स्टीरॉल स्रावित करने वाली कोशिकाओं में मिलती है। और दूसरी है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस प्रकार की इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर बाहर के वो छोटे छोटे कण जिन्हें राइबोसोम कहते हैं वो लगे होते हैं। इस पर प्रोटीन संश्लेषण होता है। इसमें बने प्रोटीन एंजाइम्स व हार्मोन्स का कार्य करते हैं। देखिए, ये इसका डायग्राम है। ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसमें ये जो ट्यूब्यूल्स हैं, ये नलिका जैसी संरचना है जो मेम्ब्रेन मैंने बताया यूनिट मेम्ब्रेन की बनी होती है। और ये यूनिट मेम्ब्रेन जो होती है वो लिपिड और फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी होती है और 60 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये इससे जुड़ी होती है। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो सतह होती है उस पर राइबोसोम्स जो होते हैं वो उसकी सतह पर चिपके होते हैं। और ये स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह जो होती है वो चिकनी होती है क्योंकि इस पर राइबोसोम्स नहीं होते हैं। वैसे आकृति के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल, वेसिकल। सिस्टर्नी का मतलब होता है लंबी चपटी शाखाविहीन थैलियाँ जो केंद्रक के चारों ओर एक दूसरे के समांतर विन्यासित होती हैं। ट्यूब्यूल ट्यूब जैसी जालिका बनाती हैं और वेसिकल्स होती हैं छोटी छोटी अंडाकार रचनाएं। ठीक है, अब है फंक्शन ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस सेल ऑर्गेनेल का क्या काम है कोशिका में, है ना। तो कोशिका का क्या कार्य है, क्योंकि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की नलिकाओं द्वारा सेल के जो विभिन्न ऑर्गेनेल्स हैं और बाहरी पर्यावरण के बीच घुलित पदार्थों का आदान प्रदान होता है। क्योंकि न्यूक्लियस से भी जुड़ी हुई है तो इससे भी पदार्थ पोर्स के माध्यम से बाहर की तरफ आ सकते हैं, तो ये आदान प्रदान का कार्य करती है। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम लगे होते हैं, तो राइबोसोम का जो मुख्य कार्य है वो प्रोटीन संश्लेषण है। इसकी नलिकाएं एंजाइम्स के वितरण के लिए अतिरिक्त सतह प्रदान करती हैं। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कोलेस्ट्रॉल, लिपिड आदि का संश्लेषण होता है। यह कोशिका द्रव्य को यांत्रिक आधार प्रदान करती है। यांत्रिक आधार का मतलब है उसे मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। एक तरीके की स्केलेटन टाइप, जैसे हमारी बॉडी में स्केलेटन होता है बोन्स का बना हुआ जो हमारे शरीर को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है, इसी प्रकार इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो कोशिका को यांत्रिक आधार प्रदान करती है। नई सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, गोल्जी बॉडी आदि आदि की झिल्लियाँ जो होती हैं वो इसी से बनती हैं। ग्लाइकोजन के उपापचय व संग्रह में सहायक होती हैं। एटीपी संश्लेषण में इसकी मुख्य भूमिका होती है। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में विषैले पदार्थों का डिटॉक्सिफिकेशन होता है। तो ये हो गया इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्यारे बच्चों, इसके नोट्स तैयार कर लीजिए आप और
इसे लर्न कर लीजिए। अगला सेल ऑर्गेनेल है गोल्जी बॉडी। ठीक है, इससे हम कल पढ़ेंगे गोल्जी बॉडी को। तब तक के लिए नमस्ते। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ध्यान रखिए।